नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बात मूसलाधार बारिश की। तो भोपाल में जोरदार बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर समंदर सा नजारा दिख रहा है। खासकर निचले इलाकों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से मौसम जरूर सुहाना हो गया। तो ये 5 तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये अलग अलग तस्वीरें राजधानी भोपाल की हैं। पहले ही तेज बारिश में आखिर क्या हाल हुआ राजधानी भोपाल का। सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। कई जगह हालात ऐसे हैं कि वहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया है और कई जगह तो वाहन आधे आधे डूबे भी नजर आ रहे हैं पानी में। और ये पोल भी खोलता है दरअसल भोपाल नगर निगम की कि आखिर क्या तैयारियां थीं। तो भोपाल में बारिश से सड़कें जलमग्न हो गईं। पुराने भोपाल के हमीदिया रोड पर दुकानों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। कॉलोनियों में भी पानी भर गया और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं नगर निगम के दावों की भी पोल खुलती नजर आई है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दावे कितने भी बड़े किए गए हो निगम के, लेकिन हकीकत आपके सामने है। पुराने भोपाल के हमीदिया रोड पर दुकानों में भी पानी भर गया। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं और यहाँ तक कि कॉलोनियों में भी पानी पहुँच गया और ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दो तस्वीरों के जरिए आप भोपाल के तस्वीरें और भोपाल के हालात समझ सकते हैं। दरअसल निगम के दावे यहाँ फेल होते हुए नजर आए हैं। समय रहते ना तो नाली और नालों की सफाई की गई और ना ही दूसरी व्यवस्थाएं की गई। नतीजा सामने। बारिश ने राजधानी भोपाल की सूरत बिगाड़ दी है। कोलार इलाके में लोगों के घरों में पानी भर गया। मोटर की मदद से लोग घरों से पानी निकालते नजर आए। लोगों ने सीवरेज सिस्टम को लेकर निगम पर निशाना साधा है। हुई जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। खासतौर पर अगर भोपाल के निचले इलाकों की बात करें, पानी इतना जोरदार बरसा कि लोगों के घरों तक पानी घुस गया, जिसके चलते लोगों को कई तरीके की दिक्कतों का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और एक बार फिर से जो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर दावे किए जाते हैं, उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। भोपाल के कोलार इलाके में इस समय हम मौजूद हैं और एक घर का मैं आपको सूरत हाल यहां पर बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घर के अंदर कमरे में, ये घर का ड्राइंग रूम है, आप यहां पर देख सकते हैं कि जो टेबल चेयर्स हैं, फर्नीचर है, वो यहां पर रखे हुए हैं। और यहां पर देखिए आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि घर में तक जो कुछ इंचों तक पानी है वो भर गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़कों पर कितना पानी होगा। घर के और भी हम अंदर चलने की कोशिश करते हैं। ये आप बेडरूम का नजारा इस समय देख सकते हैं। जब इस तरीके से पूरे घर में पानी भर जाता है तो जो जहरीले जीव जंतु होते हैं उनका खतरा आने का कहीं ना कहीं बढ़ जाता है इसके चलते। और इलेक्ट्रिसिटी के जो उपकरण होते हैं वो भी खतरनाक हो जाते हैं। अब मैं आपको किचन में लिए चलता हूं और किचन में भी आपको दिखाना चाहूंगा कि किचन में भी यहां पर जो पानी है वो किचन तक भी आ गया है। और यही पूरा सूरत हाल इस पूरे मकान का है। और इसी तरीके की दिक्कतों का सामना यहाँ पर जो कई सारे रहवासी हैं इस क्षेत्र के, अंकित परिसर ये इलाका है कोलार का, और यहाँ पे ये हालत बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि घर से पानी निकालने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। मोटर लगानी पड़ी है, मोटर के जरिए यहाँ से पानी को पंप आउट करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। जो घर के जो लोग हैं उनसे हम जरूर यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या परेशानी होती है और अगर 1-2 घंटे भी बारिश होती है तो इस तरीके की स्थिति बन जाती है क्या? हमेशा इसी तरह की स्थिति बनती है। हाँ, ये आप देख ही रहे हैं। हाँ, इसकी शिकायत भी करी, कोई नहीं सुनता। आज भी क्यों ऐसा होता है? ये रोड पानी निकासी की सुविधा नहीं है। पानी निकासी अगर सुविधा हो जाएगी तो किसी भी घर में पानी नहीं भरा आएगा। ये एक बड़ी समस्या है, बड़ी दिक्कत है, जिससे लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। कैमरामैन दीपक सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल। राजधानी भोपाल में सुबह से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और तेज बारिश में ही आप देखेंगे कि सड़कों के हाल किस तरह से नजर आ रहे हैं। और जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से तालाब में तब्दील हुई नजर यहाँ पर आ रही होंगी। आप देखेंगे कि सड़कों से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनका हाल किस तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है। और आप ये जो सड़क है आप देखेंगे कि सिर्फ एक हिस्सा नहीं है,
बल्कि दोनों तरफ के हिस्सों में इसी तरह से जो लबालब छोटे तालाब के पास ये जो खटलापुरा घाट है वहाँ पर पूरी तरह से जो सड़क है वो पानी से भरी हुई नजर आ रही है। और खास करके ये भोपाल के विकास की तस्वीरें हैं, क्योंकि हर बार ये दावा किया जाता है कि राजधानी भोपाल में जो सीवेज है, जो पाइपलाइन है, उनको ठीक करने का काम बारिश के पहले ही कर लिया जाता है। लेकिन अभी आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि बारिश के पहले से अगर इस तरीके का जो काम है वो किया जाता तो शायद इस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो नजर नहीं आती। ये जो सड़क है पूरी तरह से तालाब का इसने रूप ले लिया है और यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं उनको शायद नहीं पता है कि यहाँ पर इस तरह की समस्याएं हैं। लेकिन ये सिर्फ एक साल की समस्या नहीं है, बल्कि हर साल इसी तरह की समस्याओं से लोगों को रूबरू होना पड़ता है। और यही वजह है कि अब लोग जल भराव की समस्या से खासे परेशान भी हो चुके हैं और लोग चाहते हैं कि इस परेशानी से जल्द लोगों को निजात मिले। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो भोपाल की तस्वीरें देखिए आपने। भोपाल में हाल बेहाल है पहली बारिश से। बहरहाल किस्मत हर वक्त आप पर मेहरबान हो ये जरूरी नहीं। कभी आप लहरों को पार कर जाते हैं, कभी लहरें आपकी जिंदगी को सैलाब में फंसा ले जाती हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में बदरा बरसने को बेकरार है। वहीं मौसम विभाग ने नर्मदापुरम सहित मालवा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तस्वीरें अशोकनगर के ईसागढ़ थाना इलाके की है, जहां उफनती नदी को चुनौती देने के चक्कर में ट्रैक्टर चालक बाल बाल बचा। दरअसल सिरनी गांव का रहने वाला किसान सोयाबीन फसल की बुआई के लिए अपने खेत पर जा रहा था। जिले में मूसलाधार बारिश के चलते पहले से ही सभी नदी नाले उफान पर थे। किसान को पहले तो लगा कि वो आसानी से बरसाती नदी को पार कर लेगा, लिहाजा उसने ट्रैक्टर को नदी के रास्ते पर उतार दिया। लेकिन पानी का तेज बहाव ट्रैक्टर सह नहीं पाया और नतीजा ये हुआ कि ट्रैक्टर रपटे से नीचे उतर गया और ड्राइवर और ट्रैक्टर दोनों तेज बहाव में फंस गए। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत रस्सी की मदद से पहले तो ड्राइवर की जान बचाई, फिर ट्रैक्टर को रस्सी से बांधकर बहने से रोका। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम को देखते हुए कहा कि आने वाले 24 घंटे मध्य प्रदेश के कई जिलों पर भारी पड़ेंगे। ऐसे में लोग उफनते नदी नालों को पार करने से बचे। अशोकनगर से न्यूज़ 18 के लिए समीर द्विवेदी की रिपोर्ट। और एमपी में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अलग अलग इलाकों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिनमें बालाघाट, मंडला, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर, दमोह और छतरपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 15 जिलों में भारी से अति भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर और भोपाल और जबलपुर, सागर, शहडोल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगभग और तस्वीर ऐसी बनती नजर आ रही, पूरे प्रदेश में ही बारिश होगी, कहीं थोड़ी ज्यादा और कहीं अति भारी बारिश भी होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। रायपुर, जसपुर, मुंगेली, राजनांदगांव और कोंडागांव में भी बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में भी अब जमकर बारिश हो रही है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए आप 5 तस्वीरें रायपुर, जसपुर, मुंगेली, राजनांदगांव और कोंडागांव की तस्वीरें हैं। यहाँ भी जोरदार बारिश का दौर चल रहा है। जसपुर में नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं और ऐसे में अपील यही है कि जान जोखिम में ना डालें। तो रायपुर से बड़ी खबर है। रायपुर में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है राजधानी रायपुर के लिए। प्रदेश के 7 जिलों के लिए जारी हुई है चेतावनी, जिनमें सरगुजा, जशपुर, महासमुंद, बीजापुर में अलर्ट जारी किया गया है। नारायणपुर, रायपुर, बिलासपुर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। तो जहां राजधानी रायपुर में भी बारिश का दौर जारी है, तो मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 7 जिलों के लिए चेतावनी जारी हुई है। इनमें राजधानी रायपुर के अलावा सरगुजा, जशपुर, महासमुंद, बीजापुर भी हैं। और हमारे साथ जितेंद्र शर्मा भोपाल से जुड़ रहे हैं, वासु चौरे भी हमारे साथ वो भोपाल से जुड़ रहे हैं, मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से और विवेक श्रीवास्तव कोंडागांव से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र,
राजधानी भोपाल की हम सुबह से तस्वीरें देख रहे थे। पहली ही बारिश और बहुत ज्यादा नहीं बल्कि कुछ घंटों की बारिश में तस्वीर अचानक से बदल गई। कहां आप हैं और क्या स्थिति इस वक्त बारिश के बाद? जितेंद्र। प्रशांत, अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में जो मूसलाधार बारिश हुई उससे कहीं ना कहीं भोपाल का जो आधा हिस्सा है जलमग्न हो गया। दुकानें हो, मकान हो या फिर आसपास की कॉलोनी हो, सभी पानी में पूरी तरह से डूब गई थी। और अगर बात करें तो वहां पर आने का रास्ता पूरा संपर्क टूट गया था, सड़कें पानी में डूब गई थी। हालांकि कह सकते हैं कि नगर निगम और प्रशासन ने किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं किए, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर सलैया इलाके की बात करें तो वहां पर 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया था। हालांकि पानी बारिश थम गई है, इसलिए पानी धीरे धीरे उतरना शुरू हो चुका है। हम अभी जिस जगह पर मौके पर पहुंचे हैं वहां पर भी हालात यही बने थे, मगर अब बारिश के चलते ड्रेनेज सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ा और पानी उतरता हुआ नजर आ रहा है। मगर कह सकते हैं कि निगम प्रशासन ने अपनी तरफ से कोई एहतियात नहीं बरता, जिसके चलते लोगों का जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ, मगर कहीं ना कहीं उनका सामान जरूर पानी में भीग गया। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि निगम को जो होमवर्क करना चाहिए था वो निगम ने अपना होमवर्क किया नहीं और इसी का नतीजा रहा। ये तस्वीरें भी बनी। दुर्ग का रुख कर रहे हैं मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, छत्तीसगढ़ में भी जोरदार बारिश हो रही है। दुर्ग जिले का क्या हाल है? क्या मौसम विभाग के अनुमान है जिले के लिए? जी बिल्कुल, 24 घंटे से कहना चाहे कि गलत नहीं होगा कि 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और पहली ही बारिश में जो है पूरा जिला जो है तरबतर हो गया है। कई जो निचली बस्तियां हैं वहां पर पानी आने की संभावना जताई जा रही है, कई जगह में पानी भर गया है। इसी तरह से जो प्रशासन दावा कर रहा था पहली ही बारिश में वो दावों की पोल खुल रही है, क्योंकि अधिकांश जगहों में खासतौर पर जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर पानी अधिक भर रहे हैं, क्योंकि जो विकास के कार्य किए जा रहे थे वो अभी अधूरे हैं कार्य, और यही वजह रही है कि आज जो कार्य भी पूरे नहीं हो पाए और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्ग से लेकर रायपुर के बीच में 4 लेन के बीच में 5 फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन वो भी अब भी अधूरे हैं। इस वजह से लोगों को वह पहले ही जाम का सामना करना पड़ता था, वाहनों की भारी कतारें लगी रहती थी, लेकिन आज जो है वो खतरे बढ़ गया है, क्योंकि गड्ढे वहां पर बड़े बड़े हैं, वहां पर पानी भरा हुआ है। इसी तरह से टाउनशिप की बात की जाए, टाउनशिप के दूसरी ओर की बात किया जाए, क्योंकि भिलाई 2 भागों में बटा हुआ नजर आता है। दोनों ही जगहों में जो नदी और नाले हैं वो उफान पर नजर आ रहे हैं। दुर्ग की बात की जाए तो दुर्ग में भी वही हाल देखने को मिल रहा है। आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोग अति आवश्यक कार्यों से ही लोगों घर से बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। लगातार बारिश होने की वजह से लोग परेशान है, तो एक तरफ से खुश भी है क्योंकि भारी उमस से उनको राहत मिली है। तो वहीं दूसरी ओर किसानों की बात किया जाए तो किसानों के भी चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि जून माह में जिस तरह से बारिश होना था वो बारिश नहीं हुई है, और अब जून के बाद में जब जुलाई आया है तो लगातार बारिश हो रही है, तो किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। और अब जो खेती किसानी की जो काम होते हैं उसमें तेजी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। किसान। ठीक है जी, चलिए रहेगा। लौट रहा हूं आपके पास। वासु चौरे हमारे साथ भोपाल से बने हुए। वासु, आप एक रिपोर्ट दिखा रहे थे, आपकी एक रिपोर्ट कोलार की थी शायद वो, और सड़कों पर पानी भर जाना तो फिर भी ठीक है, अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई तो ऐसे हालात बन जाते हैं, लेकिन घर के अंदर अगर पानी पहुंच जाए, बेडरूम में पानी पहुंच जाए, ड्राइंग रूम में पानी पहुंच जाए तो फिर चिंता बढ़ जाती है। सिस्टम पर सवाल है ये वासु। से ही राजधानी भोपाल के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई और बारिश के बाद जो सूरत हाल नजर आया वो हमने तमाम रिपोर्ट्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की। कोलार के कई इलाकों में लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भर गया, जिसके चलते उन्हें काफी दिक्कतों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा। खासतौर पर घर में रहने वाले जो बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो परेशान होते हुए नजर आए। लेकिन घरों से लेकर सड़कों तक राजधानी भोपाल में कई इलाकों में एक जैसा ही सूरत हाल है। अभी इस समय हम मौजूद हैं भोपाल का जो बाणगंगा चौराहा है, और आप देख सकते हैं कि करीब 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं बारिश को रुके हुए, लेकिन अभी भी सड़कों पर जो पानी है वो भरा हुआ है। और इसका सीधा सा मतलब ये एक है प्रशांत की जो व्यवस्थाओं का दावा किया जाता है वो उतनी पर्याप्त नहीं है, और जिसकी वजह से इस तरीके की जल भराव की जो स्थिति है वो बनती है। और सिर्फ इस मानसून की बात नहीं है, ये तो शुरुआती बारिश, अभी मानसून का लंबा सीजन चल रहा है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ घंटों की बारिश के बाद ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फुटपाथ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं, विक्रेता होते हैं, उनका भी काम
धंधा जो है वो इस जल भराव के चलते प्रभावित हो रहा है और खुद इतने मजबूर हैं कि रोड से पानी बहाने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं पानी निकालने के लिए वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि कितनी परेशानियों का इनको सामना करना पड़ता है। भैया लगभग कितना पानी यहाँ भरा हुआ था सड़कों पर? तो ये तो काफी रोड चलती भी है, बहुत ट्रैफिक भी रहता है, लोग परेशान नहीं होते? सर परेशानी सबको ही होती है, हम भी दुकानदार हैं, अभी पूरा धोया है, पूरी ये नालियाँ चौक थी, नगर निगम आई नहीं थी, हमने क्लियर करी है पूरी, देखिए आपके सामने ही निकाल रहे हैं, बोरी फंसी है, देखिए आप। ये इसी अभी तो 2 घंटे बारिश हुई, बारिश का मौसम शुरू हुआ है, हर साल इसी तरीके की स्थिति रहती है क्या? हर साल का ऐसा ही है सर, इधर का सरकार इधर ध्यान नहीं दे रही, बाकी सब जगह ध्यान दे रही है, ये चौराहे पे ध्यान ही नहीं देती सरकार। इधर लोगों की गाड़ियां भी खराब हो जाती होंगी फिर तो 3 फीट पानी बहुत होता है। बहुत खराब हो रही, सबकी गाड़ी स्विच हो गई, हम लोग बचा बचा के लाए गाड़ियाँ, वहाँ पे लेके गए, लेडीजों को बच्चों को सबको, स्कूल से बच्चे आते हैं, MLV कॉलेज बाजू में लगा हुआ है, उधर से लड़कियाँ आती हैं, उनको बचा बचा के लेके जा रहे हैं, सांप बिच्छू सब निकल रहेंगे, जंगल है ये। तो देखिए प्रशांत, आप सुन सकते हैं यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है, वो यही बता रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं और जो जल भराव की स्थिति होती है उसके चलते स्टूडेंट्स को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं जो यहाँ पे खुद के व्हीकल्स का इस्तेमाल करती हैं, चूंकि इस सड़क पर 3 फीट तक पानी भर जाता है। मैं कहूंगा हमारे कैमरामैन को कि विजुअल्स दिखाएं। अभी हालांकि पानी काफी उतर गया है क्योंकि बारिश बंद हुए समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क पर आपको भी पानी नजर आ रहा होगा। और सिर्फ इस मानसून की बात नहीं है, हर मानसून के सीजन में यहाँ पर यही दिक्कतें होती हैं और लोगों का साफ तौर पर निगम प्रशासन पे यह आरोप है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता और ये बड़ी वजह है कि लोग काफी परेशानी उठाते हैं। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, लोग लगातार परेशानी उठा रहे हैं। तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे वासु, जो लोग दुकानदार है वो खुद क्लियर कर रहे हैं ताकि पानी वहां से निकासी हो सके। यानी जाहिर है कि निगम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है। लौट रहा हूं आपके पास, विवेक श्रीवास्तव कोंडा गांव से हमारे साथ बने हुए। विवेक, छत्तीसगढ़ पूरा झमाझम बारिश पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है, कोंडा गांव के लिहाज से अगर हम जिक्र करें, क्या वहां पर हालात हैं, नदी नालों की क्या स्थिति है? विवेक, देखिए प्रशांत जी, अभी तक जो बारिश हुई थी वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही कहा जाएगा कि बारिश जो हो रही थी, अभी 1-1 घंटे 2-2 घंटे की बारिश हो रही थी, वो काफी रुक रुक कर बारिश हो रही थी, जिसको पर्याप्त नहीं माना गया था। लेकिन आज जिस तरीके से बारिश हुई है और सुबह से जो माहौल बना हुआ है कि करीब 4 से 5 घंटे तक जो बारिश हुई है, तो वो अभी थोड़ी देर के लिए थमी है बारिश, लेकिन ये बारिश पर्याप्त मानी जाएगी जो जिसका इंतजार किसान कर रहे थे। आने वाले समय में यदि यही रफ्तार रही बारिश की तो नदी नाले में पानी का चढ़ाव होगा या पानी बढ़ेगी। हालांकि बारिश को लेकर जिस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए थी, चाहे कम बारिश हो या अधिक बारिश हो, उसको पूरा करते हुए प्रशासन कहीं दिखता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक आपदा प्रबंधन की कोई बैठक नहीं हुई है और नगर पालिका जिस तरीके से वार्ड में या नालियों की सफाई करनी है या वार्ड में जहाँ पे पानी जमा होता है उसकी निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था करते हुए नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो और समय में जिस तरीके से बारिश होती थी जिससे बाढ़ आने की स्थिति बनी हुई थी, अभी उसका इंतजार लोगों को है। जी प्रशांत, बिल्कुल ठीक है, रहिएगा हमारे साथ। जितेंद्र लगातार बने हुए। जितेंद्र, नगर निगम, भोपाल नगर निगम की ओर से दावे बहुत सारे थे कि सब कुछ प्रिपरेशन हो गई है, तैयारियां हो गई हैं, वाकई इसमें सत्यता थी या फिर स्थितियां बदल गई? अब दूसरे या नए इंफ्रा की जरूरत है अगर पानी की निकासी शहर की गलियों से, रास्तों से होनी है तो? जितेंद्र, प्रशांत, अगर बात करें तो भोपाल नगर निगम ने इस बार किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है। पूरा जो अमला है चुनावी ड्यूटी में तैनात है, इसके चलते जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। इसलिए पहली और दूसरी बारिश में ही लोगों के घरों और मकानों और दुकानों में पानी जमा हो चुका है। नालों की सफाई नहीं की गई है, इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, मगर प्रशासनिक अमला अभी तक नहीं चेता, जिसके चलते आगे भी कोई बड़े हादसे होने की उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी हाल फिलहाल कोई ऐसी व्यवस्था ना तो निगम कर रहा है और जैसा कि जितेंद्र कह रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा भी भविष्य में इस लिहाज से हो सकता है। एक बार फिर मिथिलेश का रुख करेंगे दुर्ग से। मिथिलेश, निगम का हाल थोड़ा सा बताइए, व्यवस्थाएं कैसी हैं और क्या, चूंकि दुर्ग भिलाई ट्विन सिटी ये औद्योगिक नगरी भी है, उस हिसाब से क्या इंफ्रा है ताकि सड़कों पर पानी ना भरे, आसानी से सड़कों का पानी बाहर निकल जाए?
देखिए प्रशांत, जब भी बारिश का मौसम आता है निगम प्रशासन के दावे बड़े बड़े होते हैं कि हम बारिश की पूर्व सारी तैयारियां कर लिए हैं, लेकिन असलियत कुछ और भी होती है। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष यदि ढिलाई की बात किया जाए तो निगम प्रशासन ने दावे के साथ साथ कुछ काम किए हैं, लेकिन जो सामने सामने काम हो रहे हैं, लेकिन ऐसे कई भी क्षेत्र हैं जहां पर अभी यहाँ पर काम होने की आवश्यकता थी जो बारिश आने के पूर्व नहीं किए गए। अब वजह यही होगा कि अब ये नतीजा यही निकलेगा कि वहां पर पानी भर रहा है और कई जगहों से पानी भरने की शिकायतें आ रही है। इसी तरह से फिर दुर्ग की भी बात किया जाए, नगर निगम दुर्ग का भी यही दावा था कि हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन असलियत कुछ और ही है और वहां भी आज जो है जल भराव की शिकायतें लगातार आ रही है। जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने ये दावा किया है कि अत्यधिक बारिश जहां होगी, जो निचली बस्ती होंगी, वहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए वो वहां पर संपर्क कर सकते हैं ताकि उनको जल्द से जल्द राहत दी जाए। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन और निगम प्रशासन के अलग अलग दावे किए गए हैं, लेकिन जो वास्तविकता का है, जो वास्तविकता के धरातल में कहाँ तक ये दावे आते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले ही बारिश में सारी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। प्रशांत, बिल्कुल, पहली बारिश में पोल खुलती हुई नजर आ रही है। वक्त की कमी है और तस्वीर न केवल राजधानी भोपाल की, दुर्ग की और कोंडागांव की भी हमने देखी, हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह जमकर बारिश हो रही है, लेकिन व्यवस्थाएं जो निगम को, स्थानीय प्रशासन को करनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। शुक्रिया जितेंद्र, वासु, विवेक, मिथिलेश, आप चारों का बहुत धन्यवाद इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।